सर आज की क्या स्थिति है? पिछले कितने ही दिनों से उदयपुर शहर में और उदयपुर ज़िले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसका 80% पॉजिटिव केसेस उदयपुर शहर और एडजेसेंट एरिया में आ रहे हैं। उदयपुर शहर में अभी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और मैं आपके माध्यम से बार बार ये निवेदन करूँगा कि इससे बचें ताकि कोरोना के संक्रमण से हम रोकथाम कर सके, क्योंकि हम अवेयर नहीं है अभी। और जिस तरह से बार बार कलेक्टर साहब के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा अपील की जा रही थी और हमारे जो कम पॉजिटिव थे, जो लोग एसिम्टोमेटिक थे मार्केट में, उन्होंने फैलाना चालू किया। अगर 5 जने 25 को फैला रहे हैं तो 25 पॉजिटिव हो गए, कि 25 अगर 125 को फैला रहे हैं तो 125 पॉजिटिव हो गए। 125 कितने फैलाएंगे? तो इसी तरह से संक्रमण फैला है। मैं शुरू से एक ही अपील कर रहा हूं कि हमारा हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा से हर जो भी हमारा वृद्ध व्यक्ति, वो यूं समझे कि मेरे सामने, मेरे टच में आने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक नहीं हो, तो उससे मैं कैसे बचूं। अगर मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूं तो सब्जी खरीदते वक्त बहुत सारे लोग होते हैं। अगर मैं कोई मार्केट में सामान लेने जा रहा हूं तो मैं खुद मास्क पहनूं और सामने वालों को टोकूं कि किस तरह से मास्क तेरे को पहनना है, और रोको टोको अभियान से, और कोशिश करें हम अनावश्यक भीड़ का हिस्सा नहीं बने। अभी भी हमको संभलने की जरूरत है। अगर मैं हॉस्पिटल बेड की बात करूं तो हमारे उदयपुर जिले में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 2063 बेड हैं, उसमें से 923 भर चुके हैं। 44% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। ऑक्सीजन बेड 711 में से 387 भर चुके हैं, और आईसीयू बेड जिसपे वेंटिलेटर नहीं है 140 में से 119 भर चुके हैं, और आईसीयू बेड जिसपे वेंटिलेटर है 217 में से 126 भर चुके हैं। अगर हम परसेंटेज देखें तो टोटल बेड का 44%, ऑक्सीजन के बेड 54 भर चुके हैं, आईसीयू जिसपे वेंटिलेटर नहीं है 85 भर चुके हैं, और वेंटिलेटर 58 भर चुके हैं। जो आईसीयू और O2 बेड है इनके परसेंटेज ज्यादा है। तो हमको संक्रमण को फैलने से रोकना ही होगा, क्योंकि जितने भी संक्रमण पॉजिटिव आते हैं उसका परसेंटेज 10 से 14% लोग सिम्टोमेटिक होकर हॉस्पिटल जाते हैं। एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर मैं कोरोना संक्रमित हूँ, बहुत सारे लोगों को ये शक रहता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मुझे हल्का फुल्का फीवर है और सर्दी जुकाम है और बॉडी एक है, ठीक है, जो हॉस्पिटल से दवाई मिल रही है वो ले लें। इसके अलावा अगर मुझे तेज बुखार है, 100 डिग्री ज़्यादा कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए, तो मुझे सीटी कराना चाहिए। सीटी कराने से क्या है कि लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो पूरा दिख जाता है। जो HRCT स्कोर होता है 25 बाई कितना है, 1 से 8 है वो माइल्ड होगा, 8 से 15 अगर स्कोर आता है तो वो मॉडरेट होगा, और 15 से ऊपर है वो सीवियर होगा। हम होम डे केयर पे भी रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर किसी को जरूरत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की तो डे केयर पे भी लगा सकते हैं। कोई हाई रिस्क ग्रुप में इसका स्कोर अगर अबव 15 आ रहा है तो हर किसी को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं, रेमडेसिविर की भी किल्लत है, जिसको जरूरत है वही लगाए। इसके अलावा हम बहुत जल्दी किस मेडिकल स्टोर पे कितने फैल रहे हैं वो भी लिस्ट जारी कर देंगे, ताकि जो कालाबाजारी हो रही है उस पर भी रोक लग सके। सर होम आइसोलेशन किस तरह की रहेगी? होम आइसोलेशन जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, उनको घर पे रोकना है। जिसको हल्का फुल्का फीवर है, हल्का सर्दी जुकाम है, हल्का बॉडी एक है, इनको घर पे रोकना है। अगर वो पल्स ऑक्सीमीटर खरीद कर रख ले, पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सेचुरेशन नापते रहे। अगर वो 95 से ऊपर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को एक अलग रूम में आइसोलेट करें। घर वालों से 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हुए मिले, और मास्क का प्रयोग करें। घर वाले भी उसको खाना दूर से दे दें, मास्क लगा के दे दें। और अगर एक घर में 2 पॉजिटिव है तो दोनों एक रूम में भी रह सकते हैं। कहीं कि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हमारे घर में 4 हैं, 4 कमरे में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर 2 पॉजिटिव तो साथ में रह सकते हैं, क्योंकि वार्ड में भी साथ में ही रहते हैं। और अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अगर आपको सांस में तकलीफ है, आपका सिचुएशन डाउन होता है, आपको नॉन स्टॉप बुखार आता है, तो 24/7 हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम काम करती है। वो रात को भी, सुबह भी 4 बजे, 5 बजे, 1 बजे उसको शिफ्ट कर लेते हैं। और अगर आप प्राइवेट में एडमिट हो गए हो और आपको अगर गवर्नमेंट में जाना है तो भी हमारे एम्बुलेंस लाके गवर्नमेंट में एडमिट करा रही है। हमारे गवर्नमेंट के जो ESI में बेड अगर भर जाते हैं तो हम सेक्टर 6 में रख रहे हैं, फिर MBGS में रख रहे हैं। किसी भी सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब नहीं मिलेगा कि हमारे बेड भर चुके हैं, हम एडमिट नहीं करेंगे। हमारी व्यवस्था है, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाते जाएंगे।